गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मीन्स जो ऐसे एनिमल या प्लांट होते हैं जो अपने से स्वयं भोजन को बनाते हैं। उसमें से हमारा एक प्लांट भी है जो अपने आप भोजन को बनाता है। तो आइए हम इस बात को करते हैं। ये भोजन बनाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारा फोटोसिंथेसिस और सनलाइट। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। देखते हैं कि आखिरकार हमारा फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन आइए कुछ पढ़कर समझते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट टू क्रिएट देयर ओन फूड। प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट फूड, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जैसा कि पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में मैंने बताया, क्या होता है वहाँ पर जो प्लांट है हमारा वो ऑटोट्रॉफ है। जब ऑटोट्रॉफ है तो खुद से बनाता है भोजन। अब जब खुद से बनाता है तो यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट के मदद से, आपने देखा होगा जितने भी प्लांट होते हैं सनलाइट को भी आपने देखा, सनलाइट उस पर आता है, रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है सनलाइट, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एटमॉस्फेयर में है उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये अब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज मेनली एक कार्बोहाइड्रेट का ही सिंपल माइक्रो कंपाउंड है। ठीक है, जैसे हम कोई भी भोजन को लेते हैं, मान लीजिए प्लांट है, एनिमल है, अगर प्लांट भोजन को लेता है तो डायरेक्टली उसको ग्लूकोज नहीं मिलता है, वहाँ पर उसे शुगर या स्टार्च मिलता है। आप इसका फार्मूला भी कमेंट में बताइएगा फर्स्ट बात। अब हम बात करते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो इनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जब ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। आप लोग जानते हैं कोई भी रिएक्शन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। यहीं पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन को लिया जाता है या दिया जाता है, एक्सचेंज होता है। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन को रिलीज होता है प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस में, और क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है प्लांट। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बात हम लोग करते हैं सनलाइट के बारे में। जिस तरह से जो हमारा प्लांट को वाटर ज़रूरी है, उसी प्रकार से सनलाइट ज़रूर से कम नहीं, ज़्यादा ही ज़रूरी है। सनलाइट क्या करता है, एनर्जी को कैप्चर करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा सन है, उसमें बहुत प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो जब हीट देता है उसे एब्जॉर्ब करता है लिप्स, किसके थ्रू, वहाँ पर पिगमेंट होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि यहाँ पर स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। और हम बात करते हैं एब्जॉर्ब करने के बाद, हमने पिछले वीडियो में बताया कि फूड का प्रिपरेशन होता है, पिछले स्लाइड में बताया, सॉरी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले सन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है वो स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज होता है। आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखने का काम करेंगे तो वहाँ पर छोटा सा पोर्स है, छिद्र देखने को मिलेगा, उसी को हमारा स्टोमाटा कहते हैं। अगर आगे हम बात करें तो सॉइल में आपको वाटर से कुछ दिख रहा होगा। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जो हमारा सॉइल हो, बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जानते हैं नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटासियम, ETC होता है। इसमें हम बात करें तो वाटर जो एब्जॉर्ब होता है रूट की तरह एब्जॉर्ब होता है। जिस तरह से सनलाइट हमारा लिप्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, उसी प्रकार से जो हमारा वाटर है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है। इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं लिप्स के बारे में। जनरली हम लोग कह सकते हैं कि लिप्स है एक प्रकार का ऑर्गन है प्लांट का, और प्लांट में लिप्स ऑर्गन है तो उससे छोटा टिश्यू होते हैं, यानी इसमें कुछ टिश्यू भी हो गए। हम लोग बात कर सकते हैं प्लांट टिश्यू होते हैं इसमें, और टिश्यू से छोटा हमारा सेल होता है, कुछ सेल भी हो गए। सेल में भी कुछ बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें प्लास्टिड है। प्लास्टिड में भी कुछ 10 टाइप होते हैं। उनमें जो ये है हमारा पास क्लोरोप्लास्ट है, जो कि यहाँ पर डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में मदद करता है। जिसी प्रकार से एनर्जी का प्रिपरेशन भी होता है और फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब बात करते हैं जो ग्रीन पिगमेंट होता है, किसी के क्लोरोप्लास्ट ही कहा जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है वहाँ पर। किचन ऑफ सेल इसीलिए तो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि यहाँ पर भोजन बनता है, इसी के लिए हम लिप्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें क्लोरोफिल के वजह से ही जो प्लांट है, प्लांट का लिप्स है वो ग्रीन होता है, और क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया, और कुछ नहीं है, और अनदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स को भी
करता है, ऑब्जर्व करता है, जो कि सन से भी आ सकते हैं, एटमॉस्फेयर से भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन में भी कंटेन रहते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, वहाँ पर जूमिंग किया हुआ है। वो जो माइक्रोमोलिकुल्स जो आपको दिख रहे हैं वो सभी इसेंशियल होते हैं फूड को प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमने पिछले स्लाइड में ही बात किया कि जो हमारा रूट होता है वो वाटर को कंटेन करता है, और स्टोमाटा के थ्रू जो हमारा लिप्स है वो क्या करता है, इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या आपने सोचा क्या बनता है? नहीं सोचा? सोचा है आपने, यहाँ पर फार्मूला भी लिखा हुआ है, वो ग्लूकोज हमें बनता है, ठीक ना। आगे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। वहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, वहाँ पर दिया हुआ है और आप समझ सकते हैं इस बात को। हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का है, जो आपने जानते हैं कि C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का केमिस्ट फार्मूला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन प्रोड्यूस ग्लूकोज विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द प्लांट। हमने पिछले वीडियो में ही बात किया कि ग्लूकोज जो हमारा है वो एनर्जी का काम करता है, प्लांट को देने का काम करता है। एक्सेस ग्लूकोज कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर लेटर यूज। जो हमारा एक्सेस ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज का प्रिपरेशन, तो क्या होता है, आप लोग देखा होगा कि हर समय जो होता है सनलाइट तो नहीं होता है ना। आप लोग रेनी सीजन में बात करें या विंटर सीजन में बात करें तो सनलाइट नहीं होता, तो उनमें क्या होता है, प्लांट को मर जाना चाहिए क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है वो एक्सेस बना लेता है ग्लूकोज और उसी को यूज करता है अनएब्सेंट टाइम में जब सनलाइट। अभी आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन रिलीज के बारे में कुछ दिया हुआ है पॉइंट, इसे हम पढ़ते हैं। पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में ही बता चुका हूँ कि ये सब जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है और हमारे जो एटमॉस्फेयर में लिविंग थिंग्स है जैसे एनिमल की बात करते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो और ऑक्सीजन को लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्लांट क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हैं, एयर साइकिल को मेंटेन करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस भी मेंटेन किया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे दिखते हैं और रिस्पायरेशन में एनिमल को मदद करते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा तो एनिमल मर सकते हैं और प्लांट भी। ये हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या होता है, अगर फोटोसिंथेसिस अगर अर्थ पर सर्वाइव नहीं करता तो शायद हम भी आज नहीं होते। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो कोई भी फ्यूल जो होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। रिप्रोडक्शन मीन्स प्लांट अनदर प्लांट नहीं बन सकता था। तो एक प्लांट है तो दुनिया में एक ही प्लांट आता, वो शायद जिंदा हो पाता या नहीं हो पाता, शायद मर ही जाता, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो भोजन नहीं बनाएगा। जब भोजन नहीं बनाएगा तो जीना कैसे संभव है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन करता है जो हमारे लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़रूरी है, उससे हम जीवित रह सकते हैं। अभी आपने पॉइंट को देखा या समझा या पढ़ा, इनमें से एक ही बात कॉमन निकल के आती है कि जो प्लांट है तो हम है, प्लांट है तो एनिमल है। अगर इसीलिए आप लोग प्लांट को ज़्यादा लगाइए, मेरा सजेशन है। और एक काम को मैं भी करता हूँ। कुछ भी लोग होते हैं केवल कहते हैं और करते नहीं हैं, तो करने में विश्वास रखिए, कहने में नहीं। सॉरी, मैंने भी कहा लेकिन सजेशन दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।